हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक यूनिट 2 से मैनेजरियल स्किल्स की, और टॉपिक का नाम है एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग। पहले हम करेंगे एम्पावरिंग क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे डेलीगेटिंग की। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की साइड। एम्पावरिंग क्या है? एम्पावरिंग द आइडिया दैट गिविंग एम्प्लॉयज़ द रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्या दे रहा है एम्प्लॉयज़ को? रिसोर्सेज, information, opportunity to do their jobs while also holding them accountable for the results, which will lead to higher job satisfaction and productivity. एम्पावरमेंट में क्या होता है? काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके साथ? रिसोर्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। ठीक है, साथ में जिसे आपने काम दिया है उसे अकाउंटेबल ठहराना, उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराना उस काम के लिए। इससे क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जिसको आपने काम दिया हुआ है, जो आपका सबऑर्डिनेट है, वो सेटिस्फाई होगा अपने काम से और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। It is a management philosophy that allows employees to make decision independently and take action as they see fit. इसके अंदर पूरी छूट दे दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो काम उन्हें दिया गया है वो बहुत अच्छे से अपनी मर्जी से, जहाँ डिसीज़न की ज़रूरत है, खुद से डिसीज़न लेके उस काम को पूरा कर सकते हैं। पूरी ऑटोनॉमी किसके पास होती है? पूरी स्वतंत्रता एम्प्लॉय के पास होती है। बीच में मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। अब अगर बात करें इम्पॉर्टेंस क्या होगी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की, तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, क्योंकि उसके अंदर आएगा ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि मेरे को काम मिला है, मैं ही एक तरह से ऑनर हूँ इस काम के लिए। कोलैबोरेशन बढ़ेगा क्योंकि मिलजुल कर काम होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सारा काम क्वालिटी से पूरी सेटिस्फेक्शन से एम्प्लॉय की हो रहा है तो वो से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और एम्पावरमेंट होती है तो एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की होती है, तो वो पूरी अपनी कैलिबर लगा के, पूरी अपनी जितना वो सक्षम होता है उससे वो काम करता है, जी लगा के काम करता है, कॉस्ट कटिंग की कोशिश करता है, तो कॉस्ट में रिडक्शन आती है। साथ में एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होता है ड्यू टू एम्पावरमेंट। आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी एम्पावरमेंट का, डैट इज़ डायमेंशंस ऑफ एम्पावरमेंट, कि हम क्या क्या मतलब एम्पावर क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, या क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले पर्पस, यहाँ पर क्या आना चाहिए? पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस के अंदर कनेक्टेड फील करना है टू द मिशन एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन। पर्पस मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा वो भी कनेक्टेड फील करे, वो अपने आप को अलग ना समझे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से, विज़न से, वो अपने आप को पार्ट समझे, और अपने आप को पार्ट समझने के बाद वो क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, उसके कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। जैसे कि टाइम टू टाइम अवार्ड्स होते हैं कंपनी के अंदर, तो ड्यूरिंग द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय को उसके किए गए काम के लिए भी अवार्ड मिलना चाहिए। सेकेंड चीज़ इज़ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइस एंड एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग। उसे पूरी स्वतंत्रता दे देनी, एम्प्लॉय को पूरी तरीके से फ्री छोड़ देना, भाई तुझे काम करना है, कैसे करना है, कब करेगा, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, सब तेरे ऊपर है। नेक्स्ट इज़ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, कि जब देखो आप किसी को टास्क असाइन करोगे, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, उसको पूरी ऑटोनॉमी दोगे डिसीजन मेकिंग को लेके, रिसोर्सेज को यूज़ करके, तो ऑब्वियस है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। नेक्स्ट इज स्किल। यहाँ पर स्किल्स के अंदर आ जाता है एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मास्टरी इन वंस वर्क, कि अपने काम में मास्टरी होना। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में फीलिंग जेन्युइन कनेक्शन, मतलब कनेक्टेड फील करना, साथ में बिलोंगिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अदर, औरों को भी अपने साथ लेकर चलना।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देर आर 5 डायमेंशंस ऑफ एम्पावरमेंट. वन इज़ पर्पस, वन इज़ ऑटोनॉमी, वन इज़ कम्युनिटी, वन इज़ एंगेजमेंट एंड वन इज़ स्किल. नेक्स्ट टॉपिक पर अगर आएँ, हाउ टू डेवलप एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं. यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके हम देखेंगे, फॉर द सेल्फ एम्पावरमेंट, और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एबिलिटीज़ को समझना है कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या मोटिवेशंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए. सेकंड, सेटिंग गोल. आपने क्या करना है, अपने लिए गोल सेट करना है. आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको आप क्या मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने काम करने के तरीके में. नेक्स्ट, डेवलपिंग योर कॉम्पिटेंसेस. आप अपनी काम करने की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स पर कैसे फोकस कर सकते हैं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ. नेक्स्ट, क्लेमिंग योर स्पेस. आपको अपनी इंटरव्यूज़ के थ्रू या फिर अपनी प्रोग्रेस के थ्रू आपको एक जगह बनानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फीडबैक लेना होगा और अपने रिजल्ट्स को भी ट्रैक करना होगा, जिससे कि आप एक जगह, आप एक ओहदा बना पाओगे, जिससे कि आपका जो मैनेजर होगा आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा और आपको काम दे पाएगा. नेक्स्ट, बिल्डिंग अ कम्युनिटी. यहाँ पर आपको एक अच्छा नेटवर्क सिस्टम बनाना होगा कि जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो जो आपने नेटवर्क बनाया हुआ है वो आपकी हेल्प करे और आप उनकी हेल्प करो. नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर. अपनी केयर करनी होगी. ऑब्वियसली केयर की बात करें तो इमोशनली एज वेल एज फिज़िकली, और साथ में अपने स्किल्स की भी केयर करनी होगी कि टाइम टू टाइम अपने आप को भी अपग्रेड करना होगा. अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को कैसे एम्पावर किया जा सकता है. सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएंगे कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो. उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़. आप उनको रिकॉग्निशन दोगे उसके किए गए काम के लिए. टाइम टू टाइम उन्हें अवार्ड्स दिए जाएंगे, प्राइज़ दिए जाएंगे, उन्हें उनका प्रमोशन किया जाएगा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करोगे, जहाँ ज़रूरत होगी गाइड करने की, उन्हें डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर आप जो भी प्रोग्राम्स हैं वो अरेंज कराएंगे. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज. ऑब्वियस है, काम करवा रहे हो तो काम करने के लिए रिसोर्सेज तो देने होंगे, तो रिसोर्सेज जो भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करोगे. एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन. आपको ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम लाना होगा, मतलब आपका सबऑर्डिनेट ना डरे आपसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर करते हुए, तो यहाँ पर एक खुला सिस्टम होना चाहिए. ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रैक्टिसेस. काम करने के लिए पूरी छूट दे दो कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो आप पर है, बस आपको काम चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं. इनहिबिटर्स ऑफ एम्पावरमेंट. मतलब एम्पावरमेंट के रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर. सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर. लोग जनरली डरते हैं. मान लो मैं आपको कोई टास्क दूँ तो आप क्या है उससे भागेंगे. क्यों? आपको लगेगा मैं कर ही नहीं पाऊंगी या कर ही नहीं पाऊंगा. तो यहाँ पर फेलियर के डर से भी लोग इनिशिएटिव लेते हुए या एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव लेते हुए डरते हैं. नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट. यहाँ पर मैनेजर को ट्रस्ट ही नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट पर, जिस वजह से वो टास्क को असाइन ही नहीं करता. अब ज़रूरत से ज़्यादा एम्पावर हो जाए अगर कोई पर्सन तो ओवर कॉन्फिडेंस हावी हो जाता है उसके ऊपर, और ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू एरोगेंट बन जाता है वो बंदा, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट से राइज होते हैं और अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर सकता है वो पर्सन. तो ये कुछ इनहिबिटर्स हैं एम्पावरमेंट के. आई होप आपको समझ आए होंगे, बहुत ईजी हैं. फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं. आगे हम बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक है इसकी के साथ, एम्पावरिंग के साथ डेलीगेटिंग वर्क. डेलीगेशन सबको पता है, डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेलीगेशन कब होता है, जब एक मैनेजर अपना वर्कलोड शेयर करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपना काम या टास्क असाइन करता है. तो टीम मेंबर्स को टास्क असाइन करते वक्त, ठीक है, वो देखते हैं कि कौन पर्सन किस चीज़ में स्पेशलाइज है, उसके अकॉर्डिंग उसे काम देता है.
टाइम टू टाइम उस काम को रीवेरीफाई रीचेक करता है कि काम सही स्मूथली चल रहा है या नहीं। डेलीगेटिंग के वक्त दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिसे टास्क असाइन की गई है वो भी और साथ में मैनेजर भी। अब देखिए डेलीगेट हाउ टू डेलीगेट इफ़ेक्टिवली, क्या क्या कर सकते हैं अच्छे से डेलीगेट करने के लिए काम को। सबसे पहले डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू डेलीगेट, सबसे पहले पता होना चाहिए मैनेजर को कि डेलीगेट क्या किया जा रहा है। फिर उसके बाद चूज़ द राइट पर्सन। अब ये देखोगे ना कि कौन किस काम में स्पेशलाइज्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पर्सन को चूज़ करोगे। गिव एन ओवरव्यू ऑफ द असाइनमेंट, सारी एक ओवरव्यू दे दोगे कि क्या क्या काम है, कैसे कैसे करना है, कितना टाइम पीरियड है, कितना हमारे पास पैसा है इस काम को करने को लेके, कितने रिसोर्सेज हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दोगे, ठीक है। और उसके बाद काम के भी छोटे छोटे और पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सब टास्क, वो बता दोगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सोलिसिटेड क्वेश्चंस, रिएक्शंस एंड सजेशन। उसके बाद आप बोलोगे कि आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई डाउट्स हैं तो आप वो पूछें। फिर उसके बाद आप एम्प्लॉय जिसको काम देने जा रहे हो उनके कमेंट्स को ध्यान से सुनोगे और उसके बाद आप एम्प्लॉय को बोलोगे कि आपको कमिटेड रहना है अपने काम को लेकर, और अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आएगा एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट शो करना होगा एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुली अपने काम को हैंडल कर पाए। उसके बाद उसके एस्टेब्लिश चेक पॉइंट्स एंड डेडलाइंस, चेक पॉइंट्स ले लो, ये काम हो गया, जैसे एक होता है ना बॉक्स बना लेते हैं और क्या क्या टास्क है उसे एक साइड लिख लेते हैं, जो काम होता जाए उधर टिक लगाते जाओ। टाइम टू टाइम आपने चेक तो करना ही है। आपको कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखना है एम्प्लॉय के साथ और उन चेक पॉइंट्स को टाइम टू टाइम जाके ऑब्जर्व करते रहना है। यही तो था डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट की, डेलीगेशन के बीच बीच में जाकर चेकिंग होती जाएगी। लास्ट में रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द पर्सन, अब काम कर दिया उसने, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसको रिकॉग्निशन देना और साथ में रिवॉर्ड्स देना। तो ये था हमारा कि काम को अच्छे से डेलीगेट कैसे करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ आज अभी मैं क्लास यहीं वाइंड अप करती हूँ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती जाए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।